नमस्कार दोस्त। लिटरेचर एक अलग ही दुनिया है दोस्त। लिटरेचर अगर पढ़ के आप खुश ना हो तो मुझे लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। क्योंकि लिटरेचर एक ऐसा ज़िंदगी का पार्ट है कि आप हर चीज़ को पढ़ कर के बहुत मस्ती कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी भाषा में पढ़ें। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप पढ़ते रहिए। अब रही बात कि क्या मैं आज बताने वाला हूँ, तो आज मैं एक खूबसूरत हमारे देश की एक पुरानी परंपरा वाली भाषा के बारे में बताऊँगा, जिसका नाम आप खिचड़ी दे दीजिए, मैथिली दे दीजिए या अवधी दे दीजिए, क्योंकि इसमें टोटल शब्दों को मिश्रण करके लिखा गया है। इसलिए कुछ लोग इसे अवधी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे खिचड़ी भी कहते हैं, कुछ लोग मैथिली भी कहते हैं। पहले के ज़माने में, आज के करीब 400-500 साल पहले देखा जाए तो ये भाषा बहुत ही प्रसिद्ध थी। इसी भाषा में हमारे देश के पूजनीय तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखा, और आज घर घर में लोग स्तुति करते हैं, गुण गाते हैं उनका। क्यों? क्योंकि बहुत ही सरल और मीठी भाषा है। लेकिन आज भले बात अलग है कि ये भाषा एक बोली बनकर रह गई है, लेकिन फिर भी इस भाषा में जो कुछ भी लिखा गया है काबिल तारीफ है, बहुत ही खूबसूरत है। और उस खूबसूरत चीज़ों में से एक खूबसूरती आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और क्या है तो मैं बताता हूँ, गंगा स्तुति। एक गंगा स्तुति, गंगा के किनारे जाकर के, यानी माता गंगा मैया के किनारे जाकर के किस तरह से यहाँ लेखक विद्यापति जी अपने शब्दों में गंगा माता जी से रिक्वेस्ट करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये चीज़ आप इसमें सुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। वैसे भी हिंदी में अगर देखा जाए तो विद्यापति का नाम तो सबसे ऊपर ही आता है, क्योंकि इनकी लिखी हुई हर रचना को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो विद्यापति का ये बहुत ही खूबसूरत स्तुति, जिसका नाम है गंगा स्तुति, आपके सामने पेश करता हूँ। आप डरिए मत, है अवधी में, मैथिली में, ये हमारी भाषा है, अवधी मैथिली, तो इससे समझना कोई कठिन बात नहीं है। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। गेट रेडी टू लिसन। इसका थीम है कि गंगा के किनारे जाकर के गंगा मैया के किनारे जाकर के विद्यापति साहब माता गंगा से क्या बोलते हैं, कपलेट स्टाइल में, यानी दोहा के स्टाइल में बोलते हैं। क्या है आपके सामने, बोलते हैं, बड़ सुख सारे पावल तुह तीरे, छोड़त निकट नयन बहनीरे, कर जोरी बिनमो बिमल तरंगे, पुन दर्शन होय पुनमति गंगे, एक अपराध क्षमब मोरी जानी, परसल माए पाए तुह पानी, की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही असनाने, भनई विधापति समदहु तो ही, अंत काल जनु बिसरहु मोही। अब इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक लाइन को आपको समझाता हूँ, प्रत्येक लाइन के बारे में आपको बताता हूँ। पहले लाइन में कहते हैं कि बड़ सुख सारे पावल तुह तीरो तीरे, छोड़त निकट नयन बहनीरे। इसका मतलब हुआ कि बहुत सुख मिला मुझे आपके किनारे आकर के, हे माता गंगे, आपके किनारे आकर के मुझे बहुत सुख मिला। अन छोड़त निकट नयन बहनीरे, लेकिन जब यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो मेरे आँख से आंसू निकल रहे हैं, मेरे आँख में आंसू भर जा रहे हैं, मैं रोने लग रहा हूँ कि कैसे मैं आपको छोड़ के जाऊँ। कर जोरी बिनमो बिमल तरंगे, पुन दर्शन होई पुनमति गंगे। इस कपलेट का मतलब होगा कि मैं हाथ जोड़कर, हे माता गंगा, आपका प्रार्थना, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार फिर, यानी पुनः आपसे मुलाकात हो तो मेरे लिए अच्छा होगा। आगे कहते हैं, एक अपराध क्षमब मोरी जानी, परसल माए पाए तुह पानी, हे माते गंगे, मुझसे एक गलती हो गई, एक अपराध, मुझे माफ कर देना। मैं अपने पैर से आपके पानी को छुआ, इस पाप को मुझे माफ कर देना माते। फिर कहते हैं, की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। जप तप करके, ध्यान देके, ध्यान लगा करके मैं क्या करूंगा, जबकि एक बार अगर मैं आपके पानी में स्नान कर लेता हूं तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। तो फिर जप तप करने से क्या फायदा है मेरे लिए। अंत में बोलते हैं, भनई विधापति समदहु तो ही, अंत काल जनु बिसरहु मोही।
यानी विद्यापति आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं माते कि अंत काल तक मुझे मत भूलिएगा, यानी कि मुझे अनंत काल तक याद रखिएगा, मुझे कभी मत भूलिएगा। कितना खूबसूरत यह स्तुति है। आप भी पढ़िए, मजा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये। मैथिली भाषा बहुत मीठी भाषा है, इसमें भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बहुत पसंद करेंगे। तो कोशिश कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।